वक्त पर पहुंच गई और उसे रोक लिया। ये देखकर कबीले वाले और भड़क गए और निशा को डायन कहकर कबीले से बाहर निकालने की धमकी देने लगे। असल में निशा के पास ऐसी अनोखी शक्ति थी जो कबीले में किसी और के पास नहीं थी और उसकी माँ पिछली पीढ़ी की कबीले की मुखिया रह चुकी थी। इसीलिए माँ ने निशा से अगले मुखिया के चुनाव में हिस्सा लेने को कहा। लेकिन जैसे ही उसकी बात पूरी हुई, दिन का उजाला अचानक रात के अंधेरे में बदल गया। निशा के चेहरे पर वही हरी लताएं दोबारा उभर आईं। अलाव की रोशनी ऊपर उठी और सीधी निशा की तरफ बढ़ने लगी। कुछ ही पल में उस रोशनी ने निशा को पूरी तरह घेर लिया। साफ था कि देवता ने निशा को पहले ही चुन लिया था। लेकिन बूढ़ा मुखिया अब भी निशा को चुड़ैल मानने पर अड्डा था। उसने साफ कह दिया कि निशा को मुखिया बनने का कोई हक नहीं था। निशा कबीले वालों की नफरत भरी निगाहों से तंग आ चुकी थी, इसलिए वह अपना सामान बांधने चली गई और उसने फैसला कर लिया कि वह इस जगह को हमेशा के लिए छोड़ देगी, जहाँ उसे कभी अपनाया ही नहीं गया। लेकिन जैसे ही निशा कबीले से निकलने वाली थी, लाल कपड़े पहने पवित्र योद्धाओं का एक बड़ा दल अचानक वहाँ टूट पड़ा। पूरा कबीला डर कर भागने लगा और जो लोग कुछ देर पहले तक निशा को डायन कहकर दुत्कार रहे थे, अब अपनी जान बचाने के लिए उसी के सामने घुटने टेकने वाले थे।